आइए सबसे पहले हम जानते हैं नंबर्स के बारे में कि नंबर्स होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल एक भाषा में हम लोग सब लोग जानते हैं कि काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 सब लोग जानते हैं। ऐसे काउंटिंग नंबर जो KG1 KG2 पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उसको फॉर्मेशन एक देने के लिए कैसे नंबर को बनाया गया पूरा मैथमेटिक्स में। तो नेचुरल नंबर आया सबसे पहले। नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जो नेचुरल नंबर ए पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 to infinity. It is called of natural number and they represented by symbol n equal to 1 2 3 4 5. ये सब लोग जानते हैं। काउंटिंग नंबर कैसे काउंटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर सिस्टम को लाया गया। जैसे नंबर नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, उसके बाद रियल नंबर क्या है। और सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर और उसके बाद देखेंगे होल नंबर। नेचुरल नंबर में यहाँ पे जीरो इंक्लूड नहीं है, ये केवल एक पॉजिटिव इंटीग्रल का पार्ट है जिसमें विदाउट जीरो है, जीरो इसमें नहीं है। और दूसरे में देखेंगे होल नंबर। अब आइए हम होल नंबर के बारे में जानते हैं जिसको पूर्ण संख्या भी कहा जाता है। The whole number are a number without fraction and it is collection of the positive integral 0 and they represented by W. W equal to 0 1 2 3 4 5 dot dot infinity. तो हम सबसे पहले जाने की नंबर क्या है, नंबर के बाद जाने की नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर ए पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 to infinity and the represented by n equal to 1 2 3 4 5 dot dot infinity. And whole numbers and the whole number are the number without a fraction. It is collection of a positive integral then they represented by the symbol W. W equal to 0 1 2 3 4 5 dot dot infinity. मतलब कहने का मतलब यही है कि काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है और होल नंबर में केवल काउंटिंग नंबर के पास जीरो इंक्लूड कर दिया गया। इसमें नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं किया गया, इसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के सारे लोग देखें कि हमारे विदाउट जीरो तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि मान लीजिए 1 से 9 तक आप लिख लेंगे, उसके बाद आगे तो कोई लिखने का पोजीशन नहीं बन रहा है ना। तो उसको ऐसे नंबर फॉर्मेशन लाया गया जिसके कारण 10 लिखा जा सके, 10 जिसके कारण 20 लिखा जा सके, 20 30 लिखा जा सके, 30। ऐसे लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, नंबर को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जीरो लाए। जीरो की जरूरत पड़ी हमें, जिसके कारण हमें होल नंबर लाना पड़ा। जिसको होल नंबर लाने के लिए हमने क्या किया कि इसमें नेचुरल नंबर में इसके आगे जीरो इंक्लूड कर दिया, जो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब जब हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद हम लोग को जरूरत पड़ गया कि मान लीजिए नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4, होल नंबर हो गया जैसे 0 1 2 3 4 5, उसमें जीरो इंक्लूड हो गया। लेकिन अभी भी कुछ हमारे नंबर में बाकी रह गया, जिसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या किए कि इंटीजर्स लाए। इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड से, ये हमारा जेड रहा, जेड से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर का डिफिनीशन जानने के लिए, इंटीजर आर ए लाइक होल नंबर बट दे आल्सो इंक्लूड इंटीजर्स नंबर बट स्टिल नो फ्रैक्शन अराउंड। अब देखेंगे हम कि जैसे सिंपल भाषा में जान लीजिए आप, सबसे सिंपल भाषा हम देखेंगे। होल नंबर का आप देख ही लिए, नेचुरल नंबर का देख ही लिए, काउंटिंग नंबर का देख ही लिए। अब हम इंटीजर्स का देखेंगे। इंटीजर्स को देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें यहाँ से देखिए, ये क्या हो गया, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया और ये हमारा अब यहाँ से अब ये क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया। अब इसके बाद हम कभी भी ऐसे होता था कि मान लीजिए हमने किसी से कर्जा लिया 10 रुपया, ठीक है, वो हमसे मांग लिया 12 रुपया। तो अब कर्जा तो उस पे हो गया, मतलब उस पे होने का मतलब ये हो गया कि 2 रुपया मेरे पास से उसके पास चला गया। तो क्या हो गया, मैं निगेटिव में हो गया, वो पॉजिटिव में हो गया। तो अब हमें जरूरत पड़ी कि निगेटिव नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर क्या है। तो निगेटिव और पॉजिटिव नंबर लाने के लिए
हम क्या डिफाइन किए, हमें लाना पड़ा इंटीजर्स। इंटीजर्स लाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, अब हम उस नंबर लाइन पे -1, -2, -3, -4, -5, इसमें कहीं भी मतलब फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, लिखा हुआ एकदम इसमें साफ साफ, इंटीजर्स आर लाइक ए होल नंबर बट दे also include integers number but still no fraction allowed, एकदम साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। तो हम क्या हुआ कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस ये हो गया, इसके बाद -1, -2, -3, -4, -5 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए और ये निगेटिव इंटीजर। लेकिन अभी भी हमारे नंबर में कुछ ना कुछ बाकी रह गया। जैसे मान लीजिए कि हमने तो डिफाइन कर दिया कि होल नंबर क्या है, हमने डिफाइन कर दिया कि नेचुरल नंबर क्या है, हमने डिफाइन कर दिया कि काउंटिंग नंबर क्या है, हमने डिफाइन कर दिया कि इंटीजर्स क्या है, लेकिन अभी भी हमारे पास मान लीजिए कि जैसे ऐसे लिखा हुआ आ जाए आपके पास, मान लीजिए कि लिखा हुआ हो, ये आपके पास लिखा हुआ हो 2/3, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ हो कि मान लीजिए 0.5, ऐसे लिखा हुआ हो कि 0.8/2, ऐसे लिखा हो, इस नंबर को क्या कहेंगे, ये नंबर कौन सा नंबर है? इस नंबर को जानने के लिए हम सबसे पहले नंबर सिस्टम में देखेंगे। तो हमने तो अभी तक पढ़ा है कि होल नंबर क्या है, उसमें ऐसे कोई पार्ट ही नहीं आया जिसमें P/Q के फॉर्मेट पे कुछ लिखा हुआ हो। इसके बाद देखेंगे नेचुरल नंबर, आपने देखा, होल नंबर देखा, इंटीजर्स देखा, लेकिन ये वाला पार्ट इसमें एक भी नहीं आया। इस पार्ट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अब रियल नंबर के बारे में हम जानेंगे, नंबर सिस्टम में रियल नंबर के बारे में जानेंगे, जिसको हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम में 0 और 1 के बीच ये क्या आता है, 0.5 आता है, इसमें इनफाइनाइट नंबर है 0 और 1 के बीच, लेकिन हमने ये अभी डिफाइन नहीं किया है। अभी इसके आगे हम जानते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अब देखते हैं हम कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इन सब रेशनल नंबर के बारे में हम जानेंगे। जैसे हमने देखा अभी इंटीजर में कि 0 के इधर वाला पार्ट जो पॉजिटिव नंबर था 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इन्फिनिटिव, और 0 के इधर वाले पार्ट जो -1, -2, -3, -4 डॉट इन्फिनिटिव तक थे, इनको तो हमने पॉजिटिव इंटीजर कह दिया था, इसको नेगेटिव इंटीजर कह दिया था, और इसमें ये नेचुरल नंबर हो गया था और 0 इंक्लूड कर लिया था, वो होल नंबर हो गया था। लेकिन हमने ऐसा कोई नंबर नहीं डिफाइन किया था जिसमें मान लीजिए कि लिखा हो कि 2.7 क्या है, इसमें 0.5 क्या है, इसमें √3 क्या है, 4 क्या है, √5 क्या है, ऐसे नंबर को तो हमने डिफाइन नहीं किया था। तो ऐसे नंबर को हम जानने के लिए रूट के अंदर वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती हैं, ऐसी संख्या को छोड़कर जो भी संख्या होती है वह परिमेय संख्या कहा जाता है या रेशनल नंबर कहा जाता है, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे ये देख रहे हैं √3 है, √5 है, ये सब ये यहाँ पे इंक्लूड हो गया, ये यहीं पे कहीं आएगा 0.3 के आसपास, 0.3 है मतलब √3 है तो सॉरी, और √5 है तो यहीं कहीं इंक्लूड होगा इसी में। ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, इरेशनल डिफाइन करेंगे। जैसे वैसी संख्याएं जो रूट के अंदर वाली आने वाली वे सभी संख्याओं को बाहर नहीं आने दे सकती है, वैसी संख्या को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे हम मान लेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे ऐसे √2, ये √2 है, अब लिखेंगे √3, और इसमें जो भी संख्या हम इंक्लूड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम √3 हो गया, अब √3 का मतलब इसमें हमने जोड़ दिया √5, केवल इसमें ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, तो ये क्या हुआ कि ये तो रियल नंबर रेशनल नंबर है, इंटीजर है और नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन इसमें जैसे ही इंक्लूड कर दिया ये फटाक से बन गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बन गया ये। अब हम देखेंगे, अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले देखा था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर डिफाइन किया था। तो हम जानेंगे कि जैसे लोग कहते हैं, और आप लोग भी देख ही रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, कि पाई क्या है। पाई को ऐसे भी लिखा जा सकता है, पाई इक्वल टू कितने लोग लिखते हैं 22/7,
जब छत्रमिति के में जाते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए तो ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर वो नहीं है। ये भ्रम में मत रहिए कि रियल नंबर है कि क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर जानिए इसको। अब आते हैं हम रियल नंबर पे कि रियल नंबर होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर है क्या। जैसे आपने अभी देखा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, उसके बाद देखा था रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखेंगे हम रियल नंबर। रियल नंबर क्यों लाया गया? बहुत सारी ऐसे संख्याएं हैं जिसको p/q के फॉर्मेट में लिख दिया जाता था, लेकिन उसको कहाँ इस नंबर सिस्टम में रखना है इस पे ये हमें पता नहीं होता था। और रेशनल इसमें क्या होता है रियल नंबर में, जैसे कोई संख्या हमने लिख दिया, मान लीजिए कि p/q के फॉर्मेट में लिख दिया, और यहाँ ऐसे लिखना पड़ता है कि q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा। मान लीजिए कि हमने अभी लिख दिया ये, जैसे मान लिख दिया ये लिख दिया 4/2, ठीक है। अब 2 से ये 2 तो कट गया, अब 2 बच गया, ये तो इंटीजर्स हो गया, फिर रेशनल हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। ये तो p/q के फॉर्मेट में आया ही नहीं। आपने तो कह दिया कि ये p/q के फॉर्मेट में रह गया, लेकिन ये रहा नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, ये तो खत्म हो गया, अब ये तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब इसके आगे हम इसीलिए हमें लाया गया रियल नंबर। रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया p/q के फॉर्मेट में, q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, हम सबसे पहले देखेंगे, अब एक और नंबर जानेंगे जिसको प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर है क्या? अब मान लीजिए कि आपके पास आ गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की जानकारी हमें लेना ही पड़ेगा। प्राइम नंबर, अच्छा सबसे पहले देखिए ना, प्राइम नंबर को रूढ़ नंबर कहा जाता है। रूढ़ और अरूढ़, इसको जानिए। प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर को कैसे, इसको लिखा कैसे जाता है। प्राइम नंबर वह संख्या होता है, जैसे यहाँ पे लिख दिए, मान लीजिए कि हमने 7 लिख दिया, ठीक है। इसको प्राइम और को प्राइम कहते किसे हैं? मान लीजिए हमने इसको 7 लिख दिया। 7 लिखने का मतलब ये हो गया कि ये 1 से, ठीक है, और सेल्फ से डिवाइड होगा। इसके बाद इसमें कोई ऑप्शन आएगा नहीं जिससे वो डिवाइड हो, कि ऐसे आप कह दें कि रूढ़ संख्या है क्या है, उसको जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो एक और स्वयं से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। 1 को देख लीजिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2। 2 के बाद कोई भी प्राइम, अब मान लीजिए हमने 4 लिख दिया, ऐसे 4 लिख दिया। 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, इसका डिवाइड हो रहा है 2 क्रॉस 2 में, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐसे डिवाइड भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। इसको हम 4 को ऐसे काट सकते हैं 2 बार में। लेकिन अब इसके बाद आता है, हम देखेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या, कंपोजिट नंबर उस संख्या को कहा जाता है जिस संख्या में, मान लीजिए कि हम ऐसे 4 लिख दिए थे, अभी हम समझा रहे थे आप लोगों को कि 2 जो ये है, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा, लेकिन ये 4 है, इसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नंबर, इसको 2/2 से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर। उसके बाद आपने सबसे पहले जाना नेचुरल नंबर का, जिसको काउंटिंग नंबर कहा जाता है। उसके बाद होल नंबर, होल नंबर के बाद जाना आपने इंटीजर, इंटीजर के बाद आपने जाना रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बाद जाना आपने इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बाद आपने जाना रियल नंबर, रियल नंबर के बाद आपने जाना प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बाद आपने जाना को प्राइम नंबर, को प्राइम के बाद जाना आपने कंपोजिट नंबर। अभी आपके पास कितना नंबर बच रहा है? इवन ऑड आप जान ही लिए हैं, यही होता है हमारा इवन नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।